मलिक स्टेनो सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज लिखेंगे जनसत्ता संपादकीय डिक्टेशन, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी ठीक 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती है। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है, उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के अध्ययन रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि होती है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक ताप में होने वाली बढ़ोतरी के कारण वर्ष 2050 तक सालाना 4 लाख से अधिक की मौत गरीब देशों में होगी, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास भीषण गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संसाधन नहीं है। यही नहीं, तापमान बढ़ने से जंगलों में आग की घटनाएं भी लगातार भयावह होती जा रही है, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि मनुष्य के आवासीय इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। गौरतलब है कि विश्व भर में विकास के नाम पर नए संसाधन विकसित करने के लिए प्राकृतिक संसाधन का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण, वाहनों की संख्या में बेतहाशा इजाफा और बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और जंगलों को नष्ट किए जाने से कार्बन उत्सर्जन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सबसे बड़ा योगदान विकसित देशों का है, मगर जलवायु परिवर्तन से निपटने का प्रयासों में वे निचली कतार में खड़े हैं। बढ़ते तापमान की वजह से जंगल की आग भी विनाशकारी साबित हो रही है। यूरोप को धरती का ठंडा क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अब वहां भी वनाग्नि की घटनाएं आम हो गई है। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के जंगल इन दिनों भीषण आग से दहक रहे हैं। यहाँ करीब 2.5 लाख लोगों का घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। भारत में हर साल जंगल की आग से वनस्पतियों का व्यापक नुकसान होता है। ऐसे में जरूरी है कि सुरक्षित भविष्य के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों को लेकर गंभीरता दिखाई जाए और उन पर सख्ती से अमल किया जाए। क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब की एक नई अध्ययन रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि होती है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक ताप में होने वाली बढ़ोतरी के कारण वर्ष 2050 तक सालाना 4 लाख से अधिक की मौत गरीब देशों में होगी, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास भीषण गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संसाधन नहीं है। भारत ने
परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले 7 दशकों में ऐसी ही क्षमता विकसित की है, मगर प्रश्न यह है कि क्या देश अपनी इस उपलब्धि को नीति निर्माण के केंद्र में रख पा रहा है या विदेशी तकनीक का आकर्षण अभी भी स्वदेशी आत्मविश्वास पर भारी पड़ रहा है। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत की परमाणु यात्रा सामान्य नहीं रही। दुनिया के अधिकतर देशों ने जहां विकसित तकनीक के सहारे अपने परमाणु कार्यक्रम शुरू किए, वहीं भारत को लंबे समय तक तकनीकी प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का सामना करना पड़ा। वर्ष 1974 के पोखरण परीक्षण के बाद और विशेष रूप से 1988 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। फुल स्टॉप।